दोस्तों आप सभी को एजुकेशन अमरनाथ जी के जीएस में स्वागत है। दोस्तों आइए आज का प्रैक्टिस सेट देखिए। दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 63 है। तो दोस्तों आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है कहाँ अवस्थित है। तो दोस्तों आपका सही आंसर है असम, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कहलाता है, यह असम राज्य में अवस्थित है। दोस्तों माजुली द्वीप जो है यह असम के ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में बसा एक बड़ा नदी द्वीप है। दोस्तों 1 सितंबर 2016 ईस्वी को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा माजुली द्वीप को विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप घोषित किया गया। दोस्तों माजुली यह शब्द माजुली से लिया गया है जिसका अर्थ होता है पानी से घिरा हुआ क्षेत्र। दोस्तों माजुली द्वीप वैष्णव धर्म संस्कृति का मुख्य केंद्र है। दोस्तों इसका विकास 15वीं शताब्दी में महान सन्यासी श्रीमंत शंकरदेव द्वारा प्रतिपादित अद्वितीय वैष्णव सत्र प्रणाली के दौरान हुआ था। यह असम की धर्म संस्कृति की सांस्कृतिक विरासत का प्रमुख केंद्र है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सुलभ मुद्रा का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्याज की कम दर। दोस्तों सुलभ मुद्रा से तात्पर्य है कम ब्याज दर पर उपलब्ध हो सकने वाली मुद्रा। दोस्तों सुलभ मुद्रा की नीति मौद्रिक नीति के तहत अपनाई जाती है ताकि व्यापारियों को प्रोत्साहन मिले और रोजगार का सृजन हो सके। मुद्रा अर्थव्यवस्था का आधार मुद्रा अर्थव्यवस्था का आधार होती है जिसके द्वारा वस्तुएं एवं सेवाएं खरीदी एवं बेची जाती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे। तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाहौर षड्यंत्र। दोस्तों जतिन दास या लाहौर षड्यंत्र के आरोप में बंदी बनाए गए थे। दोस्तों लाहौर षड्यंत्र के केस 1929 ईस्वी के दौरान कैदियों ने राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल किया था। भूख हड़ताल के दौरान जतिन दास की 63वें दिन मृत्यु हो गई। दोस्तों लाहौर षड्यंत्र केस यह जगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, राजगुरु इन लोगों पर चलाया गया था। दोस्तों लाहौर षड्यंत्र केस के तहत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दे दी गई थी। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह में गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने पर आंदोलन के नायक के रूप में उसके स्थान किसने ग्रहण किया। तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अब्बास तैयब जी। दोस्तों नमक सत्याग्रह में गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने पर आंदोलन के नायक के रूप में उसके स्थान ग्रहण किए थे अब्बास तैयब जी। दोस्तों नमक सत्याग्रह आंदोलन में 5 मई 1930 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर यरवदा जेल भेज दिया गया था। इसके बाद अब्बास तैयब जी ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया। दोस्तों 31 मई 1930 ईस्वी को अब्बास तैयब जी की गिरफ्तारी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व सरोजनी नायडू ने की थी। दोस्तों वहीं आपका दांडी मार्च या 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम अहमदाबाद से शुरू हुआ था। दोस्तों दांडी मार्च यह 24 दिनों के यात्रा के बाद 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को गुजरात के नवसारी यानी कि नवसारी जिले में दांडी पहुंची। दोस्तों प्रातःकाल 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में अवैध रूप से नमक बनाकर
नमक कानून को तोड़ा गया। दोस्तों वहीं सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन की पेरिस से एल्वा यात्रा से किया। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत की सरकार के अर्ध संघीय रूप का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। भारत की सरकार के अर्ध संघीय रूप का प्रावधान ये कनाडा देश से लिया गया है। दोस्तों वहीं आपका मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान तो ये रूस से लिया गया है। दोस्तों वहीं आपका राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था यह आपका आयरलैंड से लिया गया है। दोस्तों वहीं आपका संसदात्मक शासन प्रणाली यह ब्रिटेन से लिया गया है। वहीं आपका उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय अपराध संबंधी प्रावधान यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। दोस्तों वहीं आपका संविधान संशोधन प्रक्रिया का प्रावधान यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। दोस्तों अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा बागान फसल की श्रेणी में आता है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है कॉफ़ी, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से आपका बागान फसल की श्रेणी में कॉफ़ी आता है। भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत कौन सा देश के संविधान से लिए हैं? तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत यह फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। दोस्तों भारतीय संविधान में जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया है और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की व्यवस्था और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन संबंधित प्रावधान लिया गया है। दोस्तों वहीं आपका मूल्य कर्तव्य तथा प्रस्तावना में न्याय यानी कि सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक के आदर्श को सोवियत संघ के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। दोस्तों वहीं ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन, परमादेश, लेख आदि उपबंध भारतीय संविधान में लिया गया है। दोस्तों वहीं आपका अमेरिका के संविधान से उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनरावलोकन, मौलिक अधिकार, उच्चतम न्यायालय के शक्ति और अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद और कार्य, वित्तीय आपात आदि उपबंध लिए गए हैं। दोस्तों वहीं आपका आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा लेकर नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन भारतीय संविधान में सम्मिलित किए गए हैं। दोस्तों संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान में लिए गए हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था? तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से आपका लाला लाजपत राय जुड़ा हुआ नहीं था। दोस्तों लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उग्रवादी विचारधारा से जुड़े हुए थे। उग्रवादी विचारधारा का उदय यह 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में हुआ था। उग्रवादी विचारधारा के नेताओं का मानना था कि स्वराज मांगने से नहीं अपितु छीनने से मिलती है।
दोस्तों लाला लाजपत राय ये 1888 ईस्वी में क्रांतिकारी विचारधारा के साथ कांग्रेस में प्रवेश किया और लाल बाल पाल नामक त्रिगुट की स्थापना किया। दोस्तों साइमन कमीशन के विरोध में लाठी चार्ज में गंभीर चोट लगने के कारण 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सुदूरेश्वर महोत्सव मनाया जाता है? दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य। भारत के केरल राज्य में सुदूरेश्वर महोत्सव मनाया जाता है। दोस्तों सुदूरेश्वर महोत्सव को श्री नारायण गुरु इन्होंने 1916 ईस्वी में बहुत बड़े पैमाने पर इन उत्सव को प्रारंभ किया था। यह महोत्सव 8 दिनों तक चलता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना काल में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पांचवी पंचवर्षीय योजना। दोस्तों पांचवी पंचवर्षीय योजना के काल में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। दोस्तों गरीबी हटाओ का नारा यानी कि निर्धनता उन्मूलन का नारा यह पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 ईस्वी के काल में दिया गया था। दोस्तों इस योजना के दौरान वर्ष 1975 ईस्वी में 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया था। दोस्तों इसी योजना काल के दौरान राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किया गया था। दोस्तों इस योजना के सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा न्यायपूर्ण श्रम नीति के विकास को महत्व दिया गया। दोस्तों वहीं आपका छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 ईस्वी यह निवेश मॉडल पर आधारित था। दोस्तों अगला प्रश्न है, नेपाल की आधिकारिक भाषा क्या है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है नेपाली। नेपाल की आधिकारिक भाषा है नेपाली। दोस्तों वहीं नेपाल में लोकप्रिय आंदोलन अप्रैल 2006 ईस्वी में शुरू हुआ था और वर्ष 2015 ईस्वी में नेपाल में एक नया संविधान अपनाया गया। दोस्तों वहीं आपका नेपाल की संसद की नाम, तो दोस्तों नेपाल की संसद का नाम आपका राष्ट्रीय पंचायत है। और नेपाल का राष्ट्रीय खेल कहें तो दोस्तों नेपाल की राष्ट्रीय खेल आपका वॉलीबॉल है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्मा को किस अधिनियम द्वारा भारत से अलग किया गया था? तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अधिनियम 1935 के अंतर्गत बर्मा को अलग किया गया था। दोस्तों वर्ष 1930 ईस्वी में साइमन आयोग ने भारत से बर्मा के अविलंब पृथक्करण की अनुशंसा की थी। दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी ने बर्मा से संबंध खंड को इसमें शामिल किया, लेकिन बाद में इस खंड को पृथक कर दिया गया जिसे बर्मा सरकार अधिनियम 1935 कहा गया।